हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने संबंध कारक को देखा और जाना कि संबंध कारक क्या है, किसे कहते हैं और उसकी विभक्ति, इन सभी को हमने जान लिया है, जिससे कि आप संबंध कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कारक के जो और लास्ट जो दो प्रकार बचे हुए थे, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इसे जानने से पहले यदि आपने कारक की वीडियो शुरू से नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लें। हिंदी व्याकरण के सभी वीडियो शुरुआत से कराए जा रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। उसे पढ़ें क्योंकि व्याकरण से भी सवाल आते हैं, इसलिए आप इसे अनदेखा करके ना चलें, इसे भी पढ़ें। ये भी आपके एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना और भी विषय आपके लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। जान लेते हैं कारक का जो 7वां प्रकार है उसका नाम है अधिकरण कारक। अधिकरण शब्द का अर्थ ही होता है आधार या आश्रय। किसका आधार या आश्रय? कारक का तो सीधा संबंध किसके साथ है? क्रिया के साथ। जितने भी कारक आए हैं उसमें आप क्या देख रहे हैं शुरू से? क्रिया, क्रिया करने वाला कर्ता, क्रिया का फल पड़ने वाला कर्म। तो जितने भी कारक अभी तक लगातार आ रहे हैं, आपने अभी तक लास्ट क्लास में 6 कारक तक आपने पढ़ लिया है, तो उसमें आपने क्या देखा कि जितनी भी कारक की परिभाषाएं आ रही है उसमें सब पे एक ही जिक्र किया जा रहा है। किसके बारे में? क्रिया के बारे में। हाँ, तो अधिकरण कारक में भी क्रिया का ही काम है। क्रिया जहाँ पे संपन्न हो, जिस जगह पे संपन्न हो, क्रिया जहाँ पे पूरा हो, जिस स्थान पे पूरा हो, वो स्थान यानी क्रिया का आधार या आश्रय ही कहलाता है अधिकरण कारक। जैसा कि इसका परिभाषा है कि जिस कारक से क्रिया के होने का, जिस कारक से क्रिया के होने का स्थान या आधार का बोध हो, है ना, जिस कारक से क्रिया के होने का स्थान या आधार का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया, काम होना ही क्या है? क्रिया है। जो भी काम हो रहा है वो जिस जगह पे होगा, जिस क्षेत्र में हो रहा होगा, वो जगह या वो क्षेत्र क्रिया का आधार होगा और वो आधार ही क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक कहलाएगा। और यहाँ पे जो भी अधिकरण कारक के रूप में संज्ञा आएंगी वो उसके साथ जो विभक्ति लगा रहेगा मुख्य रूप से वो रहेगा क्या? में, पर, में, पै या पर। इन तीनों में से कोई भी विभक्ति संज्ञा के साथ आपको देखने के लिए मिलेगी अगर कारक अधिकरण होगा तो इसे कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। जो हमारा पहला उदाहरण है, आप देख सकते हैं, बच्चा पलंग पर सोया है। इस वाक्य में क्रिया हो रही है सोने की, पर क्रिया पूरी कहाँ हो रही है? पलंग पर। बच्चा सो तो रहा है पर कहाँ सो रहा है? पलंग पर। तो पलंग संज्ञा है और इस संज्ञा के साथ अब विभक्ति के रूप में क्या आ रहा है? पर। तो क्रिया हुई पर कहाँ पर हुई? पूरी। सोने का काम कहाँ पे हो रहा है? क्रिया का आधार क्या है? पलंग पर। बच्चा सोया है पर कहाँ सोया हुआ है? पलंग पर। तो ये सोने का जो काम हो रहा है उस काम का आधार है या आश्रय क्या कौन दे रहा है? पलंग पर। तो आपने देखा कि अभी जो संज्ञा है उसके साथ पर लग गया है और जो क्रिया है उस क्रिया का आधार या आश्रय का बोध करा रहा है कौन? पलंग पर। इसलिए पलंग पर क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। दूसरा जो उदाहरण है आप देख सकते हैं, गाय मैदान में खड़ी है। खड़ा होने का काम हो रहा है। खड़ा कौन है? गाय। ये तो खड़ा होने का काम कर रहा है इसलिए कर्ता कारक होगा ना। और बच्चा सोने का काम कर रहा है इसलिए बच्चा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। अब यहाँ देखिए, खड़ा तो है पर कहाँ खड़ा है? मैदान में। तो खड़ा होने का आधार या क्रिया जो पूरी हो रही है वो कहाँ हो रही है? मैदान में। तो जो मैदान में, मैदान संज्ञा है और इसके साथ जो विभक्ति आ रही है वो क्या आ रही है? में। तो आप इस वाक्य से क्या समझ रहे? क्रिया जो है उसका आधार कहाँ है? मैदान में। क्योंकि हमने कहा आपको कि क्रिया होने का आधार या आश्रय का बोध कराए वो कहलाता है अधिकरण कारक। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम का जो काम जहाँ पे पूरा हो रहा है, हमने जो काम मतलब मैं काम कर रही हूँ तो आप काम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं वो काम जिस जगह पे हो रहा होगा, जिस क्षेत्र में हो रहा होगा, वो जगह वो क्षेत्र ही कहलाएगा क्या? अधिकरण कारक। तो इसलिए कहते हैं क्रिया के आधार का बोध कराने वाला कारक ही अधिकरण कारक कहलाता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र मैदान में हुई। तो लड़ाई तो हुई पर लड़ाई होने का काम कहाँ पूरा हुआ? कुरुक्षेत्र मैदान में, है ना। तो आपके कुरुक्षेत्र में हुआ तो कुरुक्षेत्र में क्रिया हुई पर कहाँ? कुरुक्षेत्र में, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं उदाहरण जो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसे पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? इसकी विभक्ति के कारण। अधिकरण कारक की विभक्ति में होती है, पै होती है और पर होती है। 3 विभक्तियां किसकी होती हैं? अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पै और क्या होता है? पर। इन तीनों में से कोई भी यदि आपको संज्ञा के साथ दिख गया वाक्य में लगा रहे संज्ञा के साथ में, पै
पर इन तीनों में से कोई विभक्ति अगर लगी हुई हो वाक्य में तो आप उसको किसका उदाहरण कहेंगे? वो अधिकरण कारक का वाक्य होगा, क्योंकि उसके साथ आ रहा है में पै पर, जो कि बोध कराता है क्रिया के आधार का, है ना। एक जो पॉइंट है अधिकरण कारक, जो अधिकरण जो शब्द है उसका अर्थ होता है आश्रय या आधार। ये आपको शुरुआत में ही हम परिभाषा बताने से पहले आपको बताए थे, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। तो अधिकरण कारक को बहुत ही आसानी से वाक्य में पहचान सकते हैं, है ना। जैसे उसके घर में 4 लोग आए हैं, उसके घर में 4 लोग आए हैं, आने का काम तो किए हैं पर कहाँ? उसके घर में। तो संज्ञा सर्वनाम के साथ यदि में पै पर लग जाए तो वाक्य जो आपका होगा वो अधिकरण कारक का होगा। इसे आप ध्यान में रखिए, इसकी विभक्ति को ध्यान में रखिए। इस विभक्ति के द्वारा ही आप इसके वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो किस कारक का वाक्य है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अधिकरण कारक। आइए अगला जो प्रकार है इसका कारक का 8वां प्रकार, उसे समझ लेते हैं, संबोधन कारक। संबोधन जो शब्द है इसका अर्थ होता है किसी को संबोधित करना, मतलब बुलाना या पुकारना। कारक तो आप जान ही रहे हैं कि कारक क्या होगा? संज्ञा सर्वनाम ही होगा, जो वाक्य को दूसरे शब्दों के साथ क्या करेगा? अपना संबंध या अधिकार बताने का काम करेगा। तो अब क्या करेगा? ये जो संबोधन कारक होता है वो किसी को बुलाने या किसी को पुकारने का बोध कराएगा, यानी जिस कारक से या फिर जिस संज्ञा से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से। क्योंकि जितने भी इसके जो किसी को पुकारने के लिए हम क्या करेंगे? उसका नाम लेंगे ना, और नाम जितने भी हैं वो सब के सब क्या है? संज्ञा। तो इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे परिभाषा में आया है कि संज्ञा के जिस रूप से, हाँ इसमें संज्ञा का ही प्रयोग किया जाता है। किसी को बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं तो उसका नाम तो जरूर लेंगे, और नाम वाले जितने भी शब्द हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? संज्ञा। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, अरे राम बोलते हैं ना, राम का नाम लेने से पहले लगा देते हैं हम लोग क्या? अरे राम, है ना। फिर आगे देखिए, ये राम को पुकार रहे हैं, अरे राम, या फिर बोल रहे हैं किसी चीज को, अरे राम कितना गंदा है ना। फिर और भी कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं, अरे मोहन, अरे सोहन। तो किसी को बुलाने के लिए हम अरे शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। आगे देखिए, अजी सोहन। आप देखिए, सोहन को पुकार रहे हैं तो यहाँ पे लगा दी अजी। ये ज्यादातर गांव में देखने के लिए मिलता है, अजी अजी बोलते हैं ना ऐसा करके, अजी पिंटू, अजी सोहन, अजी मोहन, है ना। तो इस तरह के जो अजी होता है वो भी किसी संज्ञा के पहले प्रयोग करके हम क्या करते हैं? किसी को बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। हे भगवान मुझे बचाओ, ये तो बहुत ही सामान्य सी वाक्य है जो कई सारे हम सबके द्वारा ऐसा बोले, हे भगवान मेरी सहायता करो, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान ये ऐसा करो वैसा करो। ना जाने ऐसे दिनचर्या में हम अपने भगवान का नाम लेने से पहले कितने बार हे लगाते हैं। तो ये जो हे है इसका प्रयोग भी हम किसको पुकारने के लिए कर रहे हैं? भगवान को पुकार रहे हैं, है ना। तो जब भी हम संज्ञा देख रहे हैं आप, जितनी भगवान संज्ञा है, ये भी किन नाम है, सोहन संज्ञा है, राम संज्ञा है, क्योंकि ये सब के सब नाम है और इनके पहले हे, अजी, अरे ऐसे जो विशेष चिन्ह है वो प्रयोग किए जा रहे हैं। किस लिए? तो किसी को पुकारने या बुलाने के लिए। और जब भी किसी को पुकारेंगे या बुलाएंगे तो उसका नाम तो जरूर लेंगे ना। नाम नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा किसको पुकार रहे हैं, है कि नहीं। अब हम ही को पुकारिएगा तो हमारा नाम नहीं लीजिएगा तो कैसे पता चलेगा क्या हमको पुकार रहे हैं। तो वही वाली बात है कि जब भी नाम किसी को हम लेते हैं ना, तो जब भी किसी को पुकारना होता है ना तो उसका नाम लेना जरूरी हो जाता है। तो वही बात है कि संबोधन कारक बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है ये, कि किसी को पुकारने या बुलाने के लिए जिस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है या फिर संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। और जितने भी संबोधन कारक का प्रयोग होता है वो किसी संज्ञा के क्या होता है? पहले होता है। और संबोधन कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है हे, अरे, अहो और अजी। हे, अरे, अहो और अजी। हे, अरे, अहो, अजी ये किसी संज्ञा के पहले आएंगे और उस संज्ञा से क्या चीज का बोध कराएंगे? बुलाने या पुकारने का। जैसा कि आप देख सकते हैं, राम के पहले अरे, सोहन के पहले अजी, भगवान के पहले हे, तो इस तरह के आएंगे। और ये जब भी प्रयोग किए जाते हैं तो वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। जितने भी बार संबोधन कारक आएगा, बुलाने या पुकारने का बोध कराएगा, तो उसके अंत में हमेशा इन चिन्हों, जब ये वाक्य की शुरुआत में आएंगे तो इनके अंत में क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य रूप से होगा।
तो ये थे कारक के 8 प्रकार। अब हम जानेंगे एक और महत्वपूर्ण है जो कि बहुत ही सामान्य सी बात है, एक ऐसा वाक्य जिसमें सभी कारक की विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। हम जानते हैं कि कारक कुल कितने हैं, 8, और सबकी विभक्तियां क्या हैं, अलग अलग है। हाँ, कुछ की सामान्य भी है, कॉमन भी है, मिलता जुलता भी है, पर उन दोनों में क्या है, अंतर है। अगर करण और पदान की विभक्ति सेम है, सामान्य है, तो दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। अगर संप्रदान और कर्ण की विभक्ति दोनों की सामान्य है, पर दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। तो एक ही वाक्य में आप ऐसा एक वाक्य है जिसमें कारक की सभी विभक्तियों का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस वाक्य को थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हे भक्त जनों, आप बताइए क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि नहीं पुकार रहे हैं, अभी ना पढ़ाया गया है, हे भक्त जनों, तभी भक्त जनों को पुकार रहे हैं। तो देखिए, पुकारने के लिए किसी को प्रयोग होगा जो कारक, उसको क्या कहेंगे, संबोधन। तो आप देख सकते हैं संबोधन कारक ये हो गया। श्री राम ने, अभी देखिए कर्ता ने कर्म को, याद है ना, तो देखिए श्री राम ने, तो यहाँ पे जो श्री राम ने होगा ये क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ये देखिए पुकारने का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, संबोधन कारक। श्री राम ने अयोध्या से लंका में जाकर सीता के लिए हनुमान तथा सुग्रीव की सहायता से रावण को मारा था। अच्छा, मारने का काम हुआ, मारने का काम कौन किए हैं, श्री राम। तो श्री राम ने जो होगा वो हो जाएगा क्या, कर्ता कारक। आइए अगला देखते हैं, अयोध्या से लंका में जाकर। अभी देखिए जुदाई का बोध कराएगा ना, जैसे एक स्थान से दूसरा स्थान पे गया, एक संज्ञा से दूसरा संज्ञा अलग हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा, वो अपादान पढ़ाया गया ना। तो अयोध्या से लंका में जा रहे हैं, तो यहाँ जो अयोध्या से होगा वो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अब कहाँ गए हैं, लंका में। जाने का काम तो किए, पर कहाँ किए, लंका। तो क्रिया का आधार कहाँ है, लंका में। तो ये आधार का बोध कराइए, क्या हो जाएगा, अधिकरण, है ना। अब गए तो हैं, पर किसके लिए, सीता के लिए। अब बताए थे आपको, लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि संप्रदान कारक क्या होता है, क्रिया जिसके लिए करते हैं वो संप्रदान कारक कहलाता है। तो काम किसके लिए कर रहे हैं, इतना लंका में जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, रावण को मार रहे हैं, किसके लिए, सीता के लिए। तो सीता के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, है ना। आगे आ जाइए, हनुमान तथा सुग्रीव की। अब देखिए काके की लग गया संज्ञा के साथ, है ना, संज्ञा सर्वनाम के साथ काके की लग गया, तो क्या हो जाता है, बताया गया था ना, संबंध कारक, है ना। अब देखिए सहायता से, अब सहायता से, ये जो सहायता से आ रहा है, हम बताए थे क्रिया को करने में जो सहायता करे वो क्या कहलाता है, आपको बताया गया था, अच्छे से याद करें, कारण कारक। तो ये जो से होगा वो किसका उदाहरण है, कारण कारक का। अब मारा, मगर किसको, रावण को। क्रिया का फल, मारने का काम हुआ पर किसको मारा, रावण को। क्रिया का फल जिस पर पड़े वो क्या होगा, कर्म कारक। तो ये हमारा लास्ट जो होगा वो क्या होगा, कर्म कारक। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही वाक्य है और इसमें 8 कारक की विभक्ति का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। आप इसे समझें और खुद से एक बार जरूर से जरूर समझ करके इसमें बनाएं और छांटने का प्रयास करें कि कहाँ पे कर्ता है, कहाँ पे कर्म है, कहाँ पे करण है। क्योंकि 8 कारक आपको शुरुआत से पढ़ाया गया है, एक एक करके सभी वीडियो को आप देखें, समझें और नोट्स भी जरूर बना लें ताकि आपको बाद में रिविजन करने में क्या हो, आसानी हो। और उसके बाद इस वाक्य को आप खुद से बनाएं और समझने का प्रयास करें, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें एक ही वाक्य में 8 कारक आप आसानी से पहचान लेंगे और इस तरह से आपको रिवीजन भी हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा आपका और आप अच्छी तरह से कारक को समझ भी जाएंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और डिस्क्रिप्शन में जो सवाल दिए जाते हैं उसे आप बनाएं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी जरूर करें। धन्यवाद।